मुझे खामोशी पसंद है, लेकिन कभी कभी बहुत बातें करने का दिल करता है। और जब भी मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारी बातें करूं, कोई मुझे सुने, मुझे बात करनी है, तो कोई नहीं होता मेरे पास। मैं फिर खुद से बातें करता हूँ। लोग कहते हैं कि खुद से बातें करने वाले लोग पागल होते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, बस जब कोई नहीं होता मुझसे बातें करने वाला तो मैं खुद से कर लेता हूँ। और खुद से बातें करते करते मेरा दिल करता है मैं लिखूं, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं अपने दिल की बातें खुद को लिख कर बताऊं। कोई सुने या ना सुने, कोई मसला नहीं। कुछ मिल जाना, कुछ खो देना, कभी हंसने लगना तो कभी रो देना, कभी मीलों का सफ़र लम्हों में तय कर देना और कभी लम्हों का सफ़र करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ जाना और कभी एक हादसे पर रुक जाना, कभी कबूलियत के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते रहना और कभी हार कर सजदे में गिर जाना, कभी इतना सब्र करना कि हर शख्स को मात दे जाना, तो कभी एक लफ्ज़ पर बिखर जाना, कभी ठोकरें खाकर भी उठ जाना, तो कभी टुकड़ों को समेटते समेटते ही सिसक उठना। इसका नाम है ज़िंदगी। और ज़िंदगी आपको हर रंग दिखाती है ताकि समझ जाएं इसको किस तरह गुजारना है। मैं अभी शायद सब्र के पहले दर्जे पर हूँ, इसलिए आज भी मेरी ज़ुबान पर कोई ना कोई शिकवा आ जाता है, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द सब्र के उस दर्जे पे पहुँचूँ जिनके लिए मेरे रब ने फरमाया है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मुझे किसी से भी करीब होना पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोग जो ज़िंदगी में करीब होते हैं उनसे किसी भी किस्म की दूरी जहन को डिस्टर्ब कर देती है, चाहे वो दूरी वक्त की किल्लत की वजह से हो या नज़रअंदाज करने की वजह से हो या किसी के छोड़ जाने की वजह से हो। बहुत लगन से हासिल की गई चीज़ों को एक पल में छोड़ देता हूँ, बहुत मोहब्बत से बनाए गए रिश्तों को एक पल में तोड़ देता हूँ, मगर इस पल के पीछे बहुत सारे लम्हों की बेतवज्जोही, नाकदरी और तज़लील छुपी होती है। बज़ाहिर वो एक पल लगता है, मगर हकीकतन वो एक पल नहीं होता, सदियाँ होती हैं। गलत सोचता था मैं, बदनसीब तो वो होता है जिसके दरवाजे पर मोहब्बत रोज़ 5 दफ़ा ठहरती है और उस मोहब्बत पर अपना दरवाज़ा बंद कर देता है। बदनसीब तो वो है जिसको सब मिल जाता है मगर खुदा नहीं मिलता। बदनसीब तो वो है जिस पर वो अपनी मोहब्बत की राह बंद कर देता है। बदनसीब तो वो है जिसको वो इतनी तौफीक नहीं देता कि वो उसकी आवाज़ का जवाब दे सके। बदनसीब तो वो है जो नसीब लिखने वाले से लड़ता रहा और यूँ नसीब हार गया। तल्ख तजुर्बा से गुजर कर और कई मान टूटने के बाद पैदा होने वाली खुद एतमादी एक मशले राह की सूरत में हमें उस मकाम तक ले जाती है जहां हमें किसी इंसानी आसरे की ज़रूरत नहीं रहती। मान जितना मर्जी मजबूत हो, बहरहाल एक न एक दिन उसे टूटना होता है। और मान सिर्फ खुद नहीं टूटता, वो उस शख्स को भी तोड़ देता है जिसने कतरा कतरा मोहब्बत जोड़ कर उस मान को जमा किया होता है। ये जो आंसू बाहर बहने की बजाय टिप टिप करते दिल पे अंदर ही अंदर बरसते हैं ना, ये तेज़ाब से भी गहरा काम कर जाते हैं। दिल की ऊपर वाली तह जिसमें जीने की ख्वाहिश, ख्वाबों की दुनिया पाने की चाहत बसी होती है ना, ये आंसू उसी को ही सबसे पहले जलाकर ख़त्म कर देते हैं। फिर इंसान मुस्कुराना तो क्या, किसी दूसरे की मुस्कान देखना भी भूल जाता है। फिर ना तो पाने की चाह रहती है, ना हासिल की खुशी, ना तो खोने का डर होता है और ना ही ला हासिल का गम। सबसे बड़ा मसला इस वक्त तन्हाई है, जब करने को कुछ ना हो, नींद भी ना आ रही हो, ना कोई दोस्त हो ना कोई दोस्ती, अकेले बस चांदनी रात में आसमान को तकते रहना, फिर मोबाइल खोल कर देखना और फिर मोबाइल रख देना और फिर बोर होकर मोबाइल रख देना। आसमान तकते रहो, सोने की नाकाम कोशिश करते रहो। बड़ी अज़ियत देता है रात का ये पहर। मैंने ज़िंदगी में कई सबक सीखे,
मगर जिस सबक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी वो है दस्तबरदारी। दुनिया की हर शय से दस्तबरदार हो जाओ, सुकून पालोगे। ये बात तो तय है कि मुझ में भी ये चीज़ उस सतह पर मौजूद नहीं है, लेकिन जब जब किसी चीज़ से दस्तबरदार हुआ, सुकून मिल गया। हम हर चीज़ को अपना समझकर उस पर हक़ की मलकियत जताने लगते हैं। बस यही से बेसुकूनी की इब्तिदा होती है। हम तो खुद भी अपने नहीं, फिर कोई चीज़ हमारी मलकियत कैसे हो सकती है? हमारी तख्लीक का असल मकसद बस इखलास और खलूस के साथ अपने फ़राइज़ की अदायगी है। खुशियाँ भी कभी मांग कर ली जाती हैं। अगर आप मांग कर ले भी लो तो भी वो खुशी आपको कभी सुकून दे ही नहीं पाएगी। मैं हमेशा से ही मांगता आया, या तो किसी से रिश्ता बनाया ही नहीं, अगर बना लिया तो उसे खोने से बहुत डरता था, और हमेशा ही मेरे अजीज़ मुझसे इतनी बुरी तरह से बिछड़े कि मेरे हाथ में सिर्फ उनकी यादें रही। और यूं एक उम्र तक मुझे लगता रहा मेरी खुशियाँ कुछ ही मखसूस लोगों तक महदूद हैं। मैं अपने रिश्तों को बचाने के लिए रोता तड़पता, मिन्नत समाजत करता, मगर फिर भी कहीं ना कहीं तो बिछड़ना होता है। और फिर ऐसे बिछड़ने को ज़ात की जलालत ही कहा जाता है। भला हम किसी को उसकी मर्जी के बगैर कैसे रोक सकते हैं? कैसे उसे कह सकते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारी खुशियों का हिस्सा बनो? भला खुशियाँ भी कभी किसी से मांग कर ली जा सकती हैं? शायद कभी भी नहीं। ये तो नसीबों से मिलती हैं। बिछड़ने वालों को बिछड़ना ही होता है, आज नहीं तो कल सही। जब बिछड़ने वालों की लंबी फहरिस्त बन गई, हर चाहने वाला तोड़ कर चला गया, तब समझ आई अपनी खुशियाँ लोगों से वाबस्ता ना रखो, उन्हें खुद से वाबस्ता रखो। अपनी ज़ात को समझो, उसे दूसरों की झोली में गिराना छोड़ दो, वरना खाली हाथ रह जाओगे। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला आपको आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ों और लोगों से दूर कर दिया करता है। मकसद आपका दिल दुखाना नहीं होता, दरअसल आपका उस रब के करीब होना मकसूद होता है। अगर कहीं महसूस हो कि आप अकेले हो तो मत भूलना कि आप कम अज़ कम अकेले नहीं हो। अल्लाह ताला कभी भी किसी को अकेला नहीं करता। दिल की गहराइयों से पुकारो उससे। आपकी माँ आपकी एक पुकार पर इतना तड़पती है तो वो कितना पास आता होगा। कभी उम्मीद नहीं खोनी, कभी उदास नहीं होना, क्योंकि वो कभी उम्मीद तोड़ता नहीं है। वो दिलों को जोड़ने वाला है, वो रहीम व गफूर है। मेरे पास कुछ नहीं है उस रब के सिवा। मुझे नहीं पता मेरा मुस्तकबिल क्या और कैसा होगा, मैं कब कहाँ होऊंगा, किन के साथ होऊंगा, मुझे नहीं पता। मैं अंधेरी वादी में चल रहा हूँ,